आप देख रहे हैं द स्पाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। जम्मू की झुलसाती हुई गर्मी में इस वक्त रायका बांदी के वो लोग जो 19 मई 2026 को जिनके घर डिमोलिश सरकार की जानिब से करवाए गए थे, लगभग 3 महीने का ये वक्फा हो चुका है और आज भी जो टेंट इनको दिए गए थे वो टेंट इनके पास हैं। मकानों का जो मलबा है वो अभी भी वहीं का वहीं मौजूद है। जो सामान उस वक्त इनके घरों में मौजूद था वो मलबे के नीचे आ गया, उसको भी निकालने के लिए कोई नहीं आया और इतने महीने गुजर जाने के बाद भी किसी ने इनकी सुध नहीं ली है और किसी ने मुनासिब भी नहीं समझा है कि इन लोगों से जो वादे किए गए थे उन पर दोबारा से बात की जाए इनसे और उन वादों को पूरा किया जाए। रायका बांदी का ये वो इलाका है जिसमें लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। गर्मी अलग से, मौसमी सूरत हाल तब्दील होती है तो बारिशें जो हैं इनको परेशान करती हैं और सामने मैं आपको दिखाऊंगी इस तरफ झाड़ियां आपको नजर आएंगी और रात के वक्त में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप जो हैं वो इस इलाके से निकल कर इन लोगों के इन टेंट्स पर आते हैं और कई दफ़ा जानी नुकसान का खतरा रहता है। हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो 15-12-13 दिन आया था, बाकी उसमें बाद कोई बंदा नहीं आया। कोई क्या है इनका है क्या नहीं। खंबे भी तोड़ दिए थे, बिजली का खंबा पानी में बंद था। बाकी कपड़े, बच्चों के कपड़े, स्कूल जाने वाला वो बचते हैं, वो कपड़े किताब में बीच है, अभी भी बीच है किताबें, बर्तन सभी बीच है, लेकिन कोई दोबारा आया ही नहीं। 35 साल से ऊपर हो गए, 35-36 साल। 35 साल में ऐसा कभी वाकया हुआ कि कोई सरकारी नोटिस आपके घर पे आया, कहा गया हो कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपको हटा दिया जाएगा या कोई कार्रवाई आपके खिलाफ होगी? कोई नोटिस को कुछ नहीं मिला हमारे को, कोई ना कार्रवाई, ना जंगलात वाले देखे रहे जब काम करे 3 बजे कोई हम लोग आज तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। कोई जंगलात वाला जब खुद जारी लगा, जब मैं अल्ताफ साहब का जंगलात का मिनिस्टर था, उसने हमारे को उस टाइम ये रोड छोड़ी थी, तो ये जारी उसने हमारे उस टाइम छोड़ी थी। उसके बाद इधर कोई भी नहीं आया था। बस चांद उस वक्त आपको ये इलाका जो अब पूरा जो है जिसमें आप रह रहे हैं वो अलग करके दिया हुआ था, यहाँ पे फेंसिंग करके ये रोड हमारे को छोड़, ये रोड हमारे इलाका जंगलात हमारे साथ अलग करके हमारे को ये छोड़ा था उन लोग ने। तो ये मलकीती जमीन है या ये सरकारी जमीन? 5-6 साल पीढ़ी हमारी इधर रहती रही पहले, ये अभी 35 साल हो गए इनको। हमारी 3-4 पीढ़ियां यहाँ से गई, लेकिन अपना निखेल लिया ना। वो रहना है ना, जवेद राणा, उसने देखा भी ये पौंडरी किसने किया है, मानी तुम्हारे लोग बंदे ने किया। अच्छा, अगर सरकारी जमीन है तो ये तो आपको पता था कि सरकार जब चाहे तो इसको खाली करवा सकती? नहीं, उन्हें बोला लगा आप बैठो, तार लगा दी, रोड निकाल दिया, आप बैठो, कोई नहीं। वो रात का 3 बजे पार्टी आ गई, 600 बंदा आ गया, राव गिराने लगा। फिर गेट जमा के उसके पास, जवेद राणा के पास, वो होता है मेरी बंदे नहीं आए, मेरे बंदे हो गए, बना के दूंगा। अभी साबित भी हो गया, उन बंदों ने डाया मकान सारे। किसी को नोटिस देना था, कोई नोटिस नहीं दिया। ऐसे रात को 3 बजे आए, गिरा के लेके बच्चे छोटे अंदर। एक कुड़ी करान बाग पर थी ना छोटी, वो ऐसे पकड़ी तट सोची करान बाग के बीच, अभी भी 1-2 बिच हो गया। हाँ, बिच हो गया, मलबे के नीचे मलबे के नीचे है। 1-2 निकाला है। वो सुबह का टाइम था, 4 बजे दुनिया उठती है, उस टाइम वो करान बाग की तलावत कर रहे थे। बाकी उन्हें नवाजें भी तैयार कर, टाइम हो गया था सुबह। किसी ने पढ़ने नहीं था, निकाल बाहर मारे। छोटे बच्चे ऐसे बीच रह गए थे, बच्चे 2-4, वो पुलिस वाले चुके, जो कोई बंदा अच्छे उन्हें बच्चे उठाकर आराम से छोड़े। दूसरे आते तो उन्हें मारे बच्चे दोपहर पर। तो आपके लिए कहा गया था कि ये मलबा उठा के आपका सामान निकालेंगे, तुम्हारे को जगह देंगे तो रहने के लिए, कमरा पा देंगे, हमारे बंदे ढाई पर कमरा ये में देंगे। तो आपने पूछा नहीं कि जब यही कमरा बना के दे रहा था तो घर क्यों गिराएंगे? कल आएंगे, परसों आएंगे, एक फैसला हो गया है, अभी तो पहुंचा नहीं बंदा। आप ये बताए ना कि आपने पूछा नहीं कि जब यहीं पे कमरे बना के देने तो घर क्यों गिराए? यहाँ बराका वो हमारी बंदे है ही नहीं, कौन बंदा गिरा गया। ये किसने कहा? ये वो जवेद राणा ने किया, जो जंगल जो हाँ बटे वो उसने किया, हमारे बंदे नहीं थे। अभी तो साबित हो गए उनके बंदे थे, बिना आता है। आप आए किसी से पूछ के आए ना, वो जैसे रात को आता है वो गिराने के लिए, कोई नहीं आता। वो साबित हो नहीं होना आएंगे, तुम्हारे को 5 माही मरला जगह देंगे, कोई नहीं आया। 3 महीने को कोई बच्चा आता है। अच्छा, बिजली पानी का क्या इंतजाम? बिजली पानी वो रहने लगवाई थी। अच्छा, हाँ, बिजली पानी कहाँ से लगवाया? पानी अब वो आता है, सप्लाई आता है वहाँ से ऊपर से। अच्छा, वो पैपे तोड़ दिए सब, एक खंबे भी तोड़ दिए सब। फिर उन्हें दूसरे खंबे लगवाए। 5-10 दिन में ऐसे नेरे में बहुत डर लगता है। सब को पानी जाता है, सांप बिच होते हैं, कीड़ा कोई भी होता है जहरीला, बच्चे को खतरा है, रात को बच्चे को ठा करना पड़ता है। इस बच्चों को क्या पता किसी जाना है, रात को देखने पड़ते, थोड़ा नहीं रहा देखना पड़ते कि यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे, इनको डर है बहुत। ये तो आया नहीं दोबारा।
अच्छा, डर और खौफ के साए में ये लोग जो है इस वक्त रह रहे हैं। आपका भी घर टूटा है? मेरा भी घर टूटा है, ये टूटा है। निके अच्छा। निके बच्चे अंदर सोए, 25 घर तोड़े। अच्छा, जी, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा अपना कर रहे हैं? आप खुद देख लियो, खुद देखो, हम क्या देखेंगे। ये जो इधर रहते रात को उनका देखा होगा। वो जाओ देखो, देखो सब देख आपका घर लियो। वहाँ पे? वो ऊपर है। कौन कौन है आपके घर में? मेरा घर में लड़का एक है और बहू है, छोटे छोटे बच्चे, मजदूरी में जाता है। तो मजदूरी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने गुजर गए, अभी तक आपका यही कुछ- हाल है, टेंटू कुछ- में रह रहे हो, बारिश भी देख रहे हो, धूप भी देख रहे हो। सब कुछ देख रहे हैं। क्या क्या देखना है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। क्या कहोगे सरकार से? क्या कहूँगी, आपको बड़ी यकीन दहानी करवाई थी कि घर भी बना के देंगे, बनाएंगे, सब कुछ। बना के देंगे, बाद में उठाना नहीं, इधर रहना, फिर क्या करेंगे हम? अच्छा, बिना बाथरूम के आप औरतें क्या करती हो, कहाँ जाती क्या हो? क्या जाती हैं, कहाँ कहीं जाती, जंगलों में जाती हैं, क्या जाती हैं? जंगल में, इधर ही आसपास जंगल में जाते हो? उधर ही जाते हैं जंगल में, क्या करेंगे? बाथरूम भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, कुछ भी नहीं रहा ना, बर्तन 2-4 रहे, बस कुछ भी नहीं रहा। औरतें जो है यहाँ की रहने वाली रायका बांदी की, इनके घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं और इनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक औरत के लिए बड़ी परेशानी होती है कि उसको बाथरूम कहाँ यूज़ करना है, कैसे जाना है, उसने अपनी सेफ्टी भी देखनी है, हाइजीन भी देखनी है। लेकिन जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं, यहाँ पर जब आते हैं, ना ही सेफ्टी का कहीं पर कोई ध्यान जो है वो हो सकता है और ना ही हाइजीन का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखा जा सकता है। ये पीछे आप देखेंगे झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों में ये औरतें जाती हैं, या कभी इनके तरफ से कहा जाता है कि औरतें जो हैं वो रोड तक चली जाती है रात को अंधेरे में, तो कितना अनसेफ इन औरतों के लिए भी है। और इनका यही कहना है कि जो वादे, जो दावे उस वक्त किए गए थे 3 महीने पहले, उनको पूरा करने की अब कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। सरकार अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है लोगों को अभी तक नहीं पता चल पाया है। इन लोगों को किस प्रोविजन, कानून के किस प्रोविजन के तहत यहाँ से निकालने की कोशिश की है, या इनके घर तोड़े गए हैं और ये भी दावा किया गया कि इसी जगह पर आपको घर भी बना के दिए जाएंगे। तो अभी तक वो दावा भी पूरा नहीं हुआ है। अगर यहीं पर घर बना के देने थे तो सवाल ये है कि जो बने हुए घर थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, वो क्यों तोड़े गए? तो बहुत सारे सवालात हैं। जब आप रायका बांदी में आते हैं तो हर दीवार आपको एक कहानी सुनाती है, एक सवाल पूछती है कि आखिर अगर कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, कोई इनको इंतबा नहीं दिया गया, तो फिर अचानक यूं घर गिराने की क्या वजह थी? अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर या फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना की बात करें तो उन्होंने भी शुरुआत में बहुत यकीन दहानी करवाई कि वो इन लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, इनके लिए जगहें जो है वो देखी जाएंगी, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी। लेकिन वो भी वादे दावे अभी खोखले नज़र आते हैं जब ज़मीनी सतह पर आ पाते हैं। वहीं पर अगर हम ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसकी जानिब से भी कोई ख़ास इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ पर औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग हैं वो रहते हैं और उनको बेहद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हल्ला गुल्ला तो शुरुआत में बहुत हुआ, बहुत दावे किए गए, लेकिन आज जब हम ज़मीन पर आकर देखते हैं तो वो तमाम दावे खोखले नज़र आते हैं। ये लोग आज भी मुंतज़िर हैं कि वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो आ जाए, उसमें पता चले कि आखिर इनके साथ ऐसा हुआ क्यों, अगर हो भी गया है तो अब इनका क्या हाल है। आप अगर इनकी तार खंबे देखेंगे, जो तारे लाइट की है, बिजली के जो खंबे हैं, वो इतने ख़तरनाक हैं कि कभी भी खुदा न खास्ता कोई जो नुकसान जानी हो सकता है, कोई ऐसा कुछ नुकसान हो सकता है जिसमें जान का ख़तरा हो। और यहीं पर जानवर घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, मक्खियाँ, मच्छर, और इन मक्खियों मच्छरों में ये लोग जो है रहने पर मजबूर है। और ऊपर से इतनी गर्मी और इतने गुम्मा है कि इंसान यहाँ पर 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए आप फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, दावे करते हैं, तो उन दावों पर खरा उतरने की भी बेहद ज़रूरत है। बहरहाल ये बांदी रायका से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर लोग आज भी सरकार के उन दावों की मुंतज़िर है जो वादे उनके साथ किए गए थे।